अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, आजकल हम स्टीम एजुकेशन के स्टीम सीरीज़ के उर्दू के पहले कायदे से सीख रहे हैं हरूफ तहजी। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने आपको बहुत से अच्छे से मज़े के हरूफ सिखाए। हमने कहानियाँ भी सुनी, नज़में भी सुनी। उम्मीद है आपको कितना मज़ा आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे एक नया हरफ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे कोई भी लफ्ज़ शुरू नहीं होता। ये एक अलामती निशान है और किसी भी लफ्ज़ को लंबा खींचने के काम आता है। अब देखिए ये तस्वीर, ये किसकी तस्वीर है? चाय, जो कि सब बहुत शौक से पीते हैं। अब नीचे देखिए चाय लिखा भी हुआ है, चा, और बढ़िए के ऊपर एक अलामती निशान है। वो क्या है? इसे कहते हैं हमजा। अब ये देखिए बड़ा सा हमजा भी आपके पास लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, हमजा। तो इसकी कोई भी आवाज़ नहीं होती। ये एक अलामती निशान है जो किसी भी लफ्ज़ को लंबा खींचने के काम आता है। अब खोले अपना कायदा और फिर हम देखेंगे कि वो कौन कौन से अल्फाज हैं जिनके दरमियान में या आखिर में ऊपर हमजा आता है। अब अपना कायदा खोलिए और देखिए किसकी तस्वीर है? साइकिल, जिस पे बैठ के आप एक से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, नीचे देखिए साइकिल लिखा भी हुआ है। अब आप देखिए कि हमजा कहाँ आ रहा है? दरमियान में ऊपर। ये एक अलामती निशान है। ज़्यादातर इसकी आवाज़ ई, ए, ऊ जैसी होती है। ई, ए, ऊ, साइकिल। अब नीचे देखिए, अभी मैंने किसकी तस्वीर दिखाई थी? चाय, और चाय लिखा भी हुआ है। बढ़िए के ऊपर देखिए कौन सा अलामती निशान है? हमजा। अब नीचे देखिए, ये है आईना, जिसके सामने रोज़ आप तैयार होकर स्कूल आते हैं और इसमें अपना चेहरा देखते हैं। आईना लिखा भी हुआ है बच्चों। तो आईना के ऊपर देखिए कौन सा अलामती निशान है? हमजा। अब बढ़ते हैं अगले सफ़े पर और करते हैं सरगर्मी। आपके सामने है चाय का कप, आप इसमें रंग भरेंगे प्यारे से, और हमजा पे भी रंग भरेंगे, लेकिन बहुत खूबसूरती से। तो प्यारे बच्चों, आपको इस हर्फ की अच्छे से पहचान तो हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे लिखना कैसे है। बहुत ही आसान है। काले नुक्ते पे पेंसिल रखिए, अपने दाएं जानिब छोटा सा हुक बनाइए और फिर नीचे तिरछी लाइन लगा दें। तो क्या बना? हमजा। इसी तरह ही आपने बाकी हर्फ पे भी पेंसिल फेर के लिखना है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने स्टीम सीरीज़ के उर्दू के पहले कायदे से नया हर्फ सीखा, हमजा। ज़्यादातर तो इसकी आवाज़ नहीं होती, लेकिन अगर दरमियान में और आखिर में आ जाए और ये किसी भी लफ्ज़ के ऊपर आता है तो ई, ए और ऊ जैसे आवाज़ें आती हैं। अब मैं आपको एक दिखाऊंगी तस्वीर और आप मुझे बताएंगे ये किसकी तस्वीर है। तो ये देखिए, ये किसकी तस्वीर है प्यारे बच्चों? ये तो सबको पता होना चाहिए, गाय, और नीचे गाय लिखा भी हुआ है। तो बच्चों, आप मुझे बताइए कि बढ़िए के ऊपर कौन सा अलामती निशान है? शाबाश, हमजा। अब जब मैंने बोला ना गाय, तो हमजा ने इस हर्फ की जो आवाज़ है वो लंबी खींच दी, गाय। और आपको पता है गाय दूध देती है और इसका हम गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो कि बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली सरगर्मी की तरफ। पिछली सरगर्मी में मैंने आपको गाय की तस्वीर दिखाई थी और ये बताया था कि गाय में अलामती निशान ऊपर को आता है। अब हम करेंगे एक और सरगर्मी, हम बनाएंगे प्ले डो की मदद से गाय। तो चलिए शुरू करते हैं।
मोहतरम असातिज़ा, आज बच्चों ने स्कूल में स्टीम सीरीज़ के उर्दू के पहले कायदे से नया हरफ हमज़ा सीखा। सबसे पहले तो बच्चे को ये बताइए कि ये एक वज़ाहती हर्फ है, एक अलामती निशान है जो किसी भी लफ्ज़ को लंबा खींचने के काम आता है और हर लफ्ज़ के ऊपर लिखा जाता है। इसके अलावा इसकी आवाज़ें भी हैं, ऊ, ए, ई। सबसे पहले बच्चों को वाइट बोर्ड पे बड़ा सा हमज़ा लिख के दिखाइए और इसके अलावा इससे वो अल्फाज दिखाइए जिसमें हमज़ा आता है। इसके लिए आप फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हैं, आप बहुत सी वीडियोस बच्चों को दिखा सकते हैं, नज़्म और कहानी के ज़रिए भी आप ये हर्फ बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके अलावा प्री रीडिंग स्किल्स के लिए आप बच्चों को सैंड ट्रे पे लिखना सिखाइए, हवा में लिखना सिखाइए, वाइट बोर्ड पे भी लिखना सिखाइए। जब आपको मुकम्मल तसल्ली हो जाए कि बच्चे को इस हर्फ की अच्छे से पहचान हो गई है, फिर आप स्टीम सीरीज़ के उर्दू के कायदे पे पेंसिल से लिखना सिखा सकते हैं। मोहतरम वालिदैन, आज बच्चों ने स्कूल में स्टीम सीरीज़ के उर्दू कायदे से नया हर्फ हमज़ा सीखा। हमने उनको इस हर्फ की अच्छे से पहचान करवा दी। दोहराई के लिए ज़रूरी है कि जब बच्चा घर आए उसकी डायरी चेक करें और असातिज़ा कराम की हदायत के मुताबिक आप बच्चों को नई नई सरगर्मियाँ और नए नए प्रोजेक्ट्स बना के भी इस हर्फ को सिखा सकते हैं। इसके अलावा QR कोड को स्कैन करें और हमज़ा से मुतल्लिका बच्चों को नई नई वीडियोस दिखाइए और ये ज़रूर बताइए कि ये वज़ाती निशान है, अलामती निशान है जो किसी भी लफ्ज़ को लंबा खींचने के काम आता है। और इसके अलावा कायदे को बाकायदगी से ज़रूर बच्चों को पढ़ाइए, लिखने में भी उनकी रहनुमाई आप कर सकते हैं।